हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम घमंडी हाथी वह कहानी सुनेंगे। ये जो कहानी है वह पंचतंत्र की जो कथा है उसमें से ये कहानी ली गई है। तो ये जो कहानी है वह घमंडी हाथी की है। तो जानवरों का एक सुंदर वन था, उसमें एक हाथी भी रहता था। ओके, देखा आपने हाथी। जानवरों का एक सुंदर वन था, उसमें एक हाथी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। एक दिन ये जो हाथी है वह नदी के किनारे पानी पीने गया। फिर हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर वह सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए, मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। हाथी ने नदी के किनारे पानी में उसकी परछाई देखी तो उसने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए, मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते हाथी तो आगे निकल गया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही है जंगल के राजा। क्या हुआ, हाथी आगे जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लोमड़ी मिली। तो हाथी ने लोमड़ी से कहा कि मैं ही जंगल का राजा हूँ और मुझे ही जंगल का राजा तुझे मानना होगा। नहीं मानेगी या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी तो डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर वह तो बोल, आप ही है जंगल के राजा। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। क्या हुआ, फिर हाथी को कौन मिला, भालू मिला। देखा ना, ये भालू मिला। फिर भालू ने भी, हाथी ने भालू से भी यही कहा कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। भालू भी हाथी से डर गया और हार मानकर बोला, आप ही है जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक शेर मिला। देखा ना, ये शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। लेकिन क्या हुआ, शेर को भी अपने बल पर घमंड था। वह हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और दोनों में युद्ध होने लगा। क्या हुआ, राजा हाथी ने शेर से कहा तो शेर ने नहीं माना राजा, और शेर को अपने बल पर घमंड था तो वह हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और शेर और हाथी में युद्ध होने लगा। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेटकर उल्टा पटक दिया। शेर ने भी हार मानकर कहा, आप ही है जंगल के राजा। क्या हुआ, शेर और हाथी में युद्ध हुआ।
लेकिन कौन जीत गया? हाथी जीत गया। तो अब तो हाथी घमंड से फूला न समाया। मैं सभी जानवरों से जीत गया। अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। यह सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ। हाथी ने हंसकर कहा, तुम एक छोटी सी चींटी हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया, मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। चींटी सूंड से बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। देखा है ना, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना कि हाथी है और चींटी है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।